हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो किसी का भी जीवन परिचय हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जैसे कि उनका स्मरणीय बिंदु, फिर उनका जीवन परिचय और फिर साहित्यिक परिचय, जिसमें स्मरणीय बिंदु हाइलाइटर का काम करते हैं। ठीक है, तो बात करें इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को और मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। जन्म हुआ इनका 3 दिसंबर 1884 और मृत्यु हुई इनकी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। जन्म स्थान की बात करें तो बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। माता का नाम इनकी कमलेश्वरी देवी था, माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी तथा पिताजी का नाम महादेव सहाय था। पिताजी का नाम महादेव सहाय, पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। भाषा की बात करें, हिंदी, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। सेवा की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सभापति भी रहे। सम्मान की बात करें, भारत रत्न मिला है इनको रचनाओं के लिए। रचनाएं इनकी हैं बापू के कदमों में, चंपारण में, महात्मा गांधी जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से स्मरणीय बिंदु देख लीजिए। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। अब इनके जन्म स्थान की बात करें कि कहाँ इनका जन्म हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। जीरादेई, सारण जिले के बिहार राज्य में जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। माता का नाम कमलेश्वरी देवी था तथा आपके पिताजी का नाम महादेव सहाय था। ठीक है, पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। भाषा इनकी रही है हिंदी, उर्दू, फारसी। इन भाषाओं में इन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। सेवा इनकी रही है, प्रथम राष्ट्रपति थे ये हमारे भारत देश के, और सम्मान इनको मिला है भारत रत्न का, इनको सम्मान प्राप्त है। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो देख सकते हैं आप बापू के कदमों में, चंपारण में, महात्मा गांधी जैसी इनकी काफी सारी रचनाएं हैं। अब बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में तो देख सकते हैं आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय तथा माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी, पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिताजी संस्कृत व फारसी के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिताजी संस्कृत व फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान थे तथा इनकी जो माता जी थी कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। इनके पिताजी फारसी व संस्कृत के प्रकांड विद्वान तथा माता जी धर्मपरायण महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात ये मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। इसके बाद मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में ये अध्यापन का कार्य करने लगे, परंतु देश सेवा की ओर इनका बहुत झुकाव था। ठीक है, जिसके कारण इन्होंने इस अध्यापन कार्य बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, सारे स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन चल रहे थे। एक बार फिर से जीवन परिचय देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था, पंडित महादेव सहाय इनके पिताजी का नाम तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिताजी संस्कृत व फारसी जैसी भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे। ठीक, संस्कृत और फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान तथा इनकी माताजी धर्मपरायण महिला थी।
इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है, यानी जीरादेई गांव में है ना, यहाँ इनका जन्म हुआ, तो वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा और इसके बाद एलएलबी की परीक्षा भी कोलकाता विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। इसके बाद ये मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे, मतलब उस कॉलेज में पढ़ाने लगे। ठीक है, इसके पश्चात मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देश सेवा की ओर इनका झुकाव होते हुए उस टाइम पे स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारियों के चलते इन्होंने अपना अध्यापन कार्य छोड़ दिया। ठीक है, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद देश सेवा में स्वतंत्रता संग्राम की तैयारियों के चलते इन्होंने अपना अध्यापन कार्य बीच में ही छोड़ दिया और आंदोलनों में भाग लेने लगे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलनों में ये भाग लेने लगे। फलतः इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी है। आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप इनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी हैं। कई बार ये जेल भी गए हैं। जीवन पर्यंत अपने पूरे जीवन ये देश की सेवा में तत्पर रहे हैं। अपने पूरे जीवन ये देश सेवा में तत्पर रहे हैं तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो मृत्यु है 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुई। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई है 1963 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, तो देख सकते हैं आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके ये पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रमुख नेताओं में से एक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। ठीक है, ये तीन बार कांग्रेस के सभापति तथा 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे हैं। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति। ठीक है, इन्हें देख सकते हैं आप, 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं और 1963 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति तथा 1962 तक राष्ट्रपति भी रहे हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए इनको भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया। ठीक है, कृतियों की बात करें तो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया, स्मरणीय बिंदु समझ में आए, साहित्यिक परिचय समझ में आया और कृतियां समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।